अक्सर आपने इमरान खान को ये कहते हुए सुना होगा कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत है। सो आखिर ये रूल ऑफ लॉ होता क्या है, इसके पीछे की फिलॉसफीज़ क्या हैं और सोसाइटी के लिए क्यों ज़रूरी है, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं हूं हमाद अहमद खान, वेलकम टू द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। वैसे तो रूल ऑफ लॉ को बहुत सारे जूरिस्ट ने डिफाइन करने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से दो जूरिस्ट के नाम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। फर्स्ट इज एवी डाइसी एंड सेकंड इज लॉर्ड बिंगम, जो कि लॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड एंड वेल भी रहे हैं। सो शुरू करते हैं एवी डाइसी से। एवी डाइसी रूल ऑफ लॉ को डिफाइन करते हुए ये कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ का ये मतलब है कि किसी भी शख्स को जब तक कि उसने कोई लॉ ब्रीच ना किया हो उसे पनिशमेंट ना दी जाए, और इसके अलावा लॉ के सामने जितने भी लोग हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक्स वो सब इक्वल हैं। मिसाल के तौर पर कोई प्राइम मिनिस्टर है या फिर कोई पियोन या कोई बहुत अहम शख्सियत है या मेरे जैसा कोई आम आदमी, लॉ के सामने सारे ही बराबर हैं। वहीं पे लॉर्ड बिंगम रूल ऑफ लॉ को डिफाइन करते हुए ये कहते हैं कि तमाम लोग या अथॉरिटीज, चाहे वो पब्लिक हों या प्राइवेट, दे ऑल आर बाउंड बाय लॉ एंड इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ लॉ। यानी कि जहां पे लॉ उन्हें पाबंद करे वो पाबंद हों, और जहां पे उन्हें बेनिफिट दे, फायदा दे, वो उसकी इंटाइटल हों और वो उन्हें मिलना चाहिए। इसके साथ साथ वो कुछ रूल्स भी बताते हैं, जैसे कि लॉ सबके लिए एक्सेसिबल हो और जहां तक हो सके इंटेलिजिबल हो, यानी कि आम आदमी की समझ में आ सके। लीगल राइट्स जो हैं वो डिटरमिन हो अकॉर्डिंग टू लॉ, ना कि किसी शख्स की डिस्क्रेशन पे डिपेंड करता हो। लॉ सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल हो, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लॉ में प्रोटेक्टेड हों। उसके अलावा जो मिनिस्टर्स या जो गवर्नमेंट ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें जो पावर्स दी गई हैं अंडर द लॉ, वो उन्हें रीजनेबली और गुड फेथ में ही एक्सरसाइज करें, और स्टेट की तरफ से दिए गए जो एडजुडिकेटिव प्रोसीजर्स हैं वो रीजनेबल एंड फेयर हों। इन सिंपल वर्ड्स अगर दोनों जूरिस्ट की बात को सम अप किया जाए तो इसका ये मतलब होता है कि हुक्मरानी किसी शख्स की नहीं होनी चाहिए बल्कि कानून की होनी चाहिए। किसी शख्स के पास कोई इतनी पावर नहीं होनी चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिस्क्रेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि हर चीज़ का तरीकाकार जो है वो लॉ में मौजूद होना चाहिए, और कोई भी मसला हो उसे लॉ में जो प्रोसेस दिया गया है उसी के तहत उसका हल निकाला जाए। और इसके अलावा कानून की नज़र में सब बराबर हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी के रैंक को लेके, किसी के जेंडर को लेके, किसी के रिलीजन को लेके, बल्कि कानून सबको एक तरह से ही देखे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 25 भी यही कहता है कि लॉ की नज़र में तमाम ही सिटीजन इक्वल हैं। फर्दर आर्टिकल 25 ये भी कहता है कि जेंडर की बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। हाँ, लेकिन साथ ही खवातीन और बच्चों के लिए अगर कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स की गई हैं उन्हें इस आर्टिकल के स्कोप से एक्सक्लूड करता है। फर्दर सुपीरियर कोर्ट्स ने भी अपनी जजमेंट्स में यही इंटरप्रेट किया है कि अगर कोई रीजनेबल स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं, कोई क्लासिफिकेशन ऐसी है जो कि गुड फेथ में की गई है, वो कॉन्ट्ररी नहीं है आर्टिकल 25 के। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि रूल ऑफ लॉ को मुमकिन कैसे बनाया जाए। मोस्ट ऑफ द एकेडमिक्स एंड जूरिस्ट का ये मानना है कि बेस्ट पॉसिबल वे रूल ऑफ लॉ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, यानी कि जो स्टेट है वो बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन हो, किसी भी शख्स या किसी इंस्टीट्यूट के पास अल्टीमेट पावर्स ना हो जैसे किसी मोनार्क, किसी किंग या किसी क्वीन के पास होती हैं, बल्कि हर इदारा जो है वो उतनी लिमिटेड पावर ही एक्सरसाइज करे जितनी कॉन्स्टिट्यूशन में उसे दी गई है। सब यहाँ पे अगला और सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि लॉ खुद कैसा होना चाहिए। क्या अगर कोई लॉ बुरा है तो फिर भी उसे माना जाए, या फिर लॉ के कंटेंट को देखा जाए। इसी कॉन्सेप्ट पे डिबेट के लिए यहाँ पे दो टर्म्स भी यूज की जाती हैं, कंटेंट फ्री रूल ऑफ लॉ एंड कंटेंट रिच रूल ऑफ लॉ। इसके अलावा इन्हें फॉर्मल कंसेप्शन एंड सब्सटेंसिव कंसेप्शन रूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है। अब ये दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अगर फॉर्मल कंसेप्शन या कंटेंट फ्री रूल ऑफ लॉ की बात करें तो इसे एडवोकेट करने वालों में एक बहुत प्रोमिनेंट नाम है जोसेफ रॉस का। वो ये कहते हैं कि लॉ का मैनर देखा जाएगा कि वो किस मैनर से बन के आया है। अगर उसका प्रोसीजर कंप्लीट है, एक प्रॉपर मैनर से लॉ पास इनेक्ट हुआ है, तो उसे एज अ लॉ ही ट्रीट किया जाएगा और उसे माना जाएगा। यानी कि अगर लॉ फॉर्मेलिटीज पूरी करके बना हुआ है तो उसे मानना चाहिए और उसके कंटेंट को नहीं देखा जाएगा कि वो उसका कंटेंट क्या कहता है। अब इस डेफिनेशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई ऐसा गलत लॉ जो एक मैनर से आ जाता है, फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता है, जैसे कि नाजी जर्मनी में ज्यूज के अगेंस्ट लॉज बनाए गए थे, तो क्या फिर उन सबको भी लॉज की तरह ही ट्रीट किया जाए, उन्हें भी लॉ माना जाए? वेल, फॉर्मल कंसेप्शन वालों का कहना यह है कि जी हाँ, उन्हें भी लॉ माना जाए एंड इट नीड टू बी फॉलोड, क्योंकि वो प्रोसीजर पूरा करके आया है, एक फॉर्मेलिटी वो पूरी करके आया है, तो वो लॉ है और उसे फॉलो होना चाहिए। और अगर आप रियल वर्ल्ड में देखें तो ऐसा ही होता है। अगर कोई भी लॉ इनेक्ट हो जाता है एक प्रॉपर मैनर में, फॉर्मेलिटीज पूरी करके, चाहे वो अच्छा लॉ है या बुरा लॉ है, उसे फॉलो होना है एंड वो इन्फोर्सेबल भी होगा। उसकी इंप्लीमेंटेशन में कोई दो राय नहीं होंगी। हाँ, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि वो लॉ नहीं है। अब सब्सटेंसिव कंसेप्शन वाले स्कूल ऑफ थॉट का ये कहना है कि नहीं, रूल ऑफ लॉ के लिए लॉ ऐसा होना चाहिए जो फॉर्मल एस्पेक्ट के साथ साथ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता हो, ताकि डिस्टिंग्विश किया जा सके गुड एंड बैड लॉ में।
इस स्कूल ऑफ थॉट को एडवोकेट करने वालों में एक प्रोमिनेंट नाम है रोलैंड डॉर्किन का। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किसके साथ एग्री करते हैं और आप कौन से स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करेंगे। सो अब रूल ऑफ लॉ का फायदा क्या है? देखिए, सबसे पहला फायदा ये है कि रूल ऑफ लॉ कंसेंट्रेशन ऑफ पावर को खत्म करता है, यानी कि किसी शख्स के पास कोई इतना ज्यादा इख्तियार नहीं होता कि वो उसे मनमाने तरीके से इस्तेमाल करे। इसके अलावा हर शख्स कानून के दायरे कार में रह के अपना काम करता है, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो, कोई पब्लिक ऑफिशियल हो, कोई जज हो, सबको कानून के मुताबिक ही काम करना है। अगर कोई जज है तो उसे कानून के मुताबिक फैसला देना है, अगर कोई मिनिस्टर है या कोई पब्लिक ऑफिशियल है तो उसे कानून के मुताबिक अपने डिस्क्रेशंस को एक्सरसाइज करना है। कोई शख्स, चाहे वो आम आदमी है या कोई पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वो बाउंड बाय लॉ है और अपने ओहदे का, अपने डेजिग्नेशन का फायदा नहीं उठा सकता, मनमाने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में लॉ मेकिंग की जिम्मेदारी पार्लियामेंट के पास है। अब पार्लियामेंट मनमाने तरीके से लॉ नहीं बना सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिटेशंस भी लगाई हैं। तो जो पार्लियामेंट है वो भी बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसी तरह से आप पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल ये चीज़ देख सकते हैं कि कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट ऐसा इनेक्ट नहीं कर सकता जो कि अगेंस्ट हो इस्लामिक इंजंक्शंस के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को अलाउ नहीं करता और रिस्ट्रिक्ट करता है। और कोई अगर ऐसा लॉ बन भी जाता है तो वो कानून की नज़र में सस्टेन नहीं करेगा। तो बेसिकली यही सारी चीज़ मिलके रूल ऑफ लॉ बनता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मजीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।